Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। अब आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री जो 11th क्लास का चैप्टर 3 है उसका बेसिक फंडा यानी जो बेसिक फार्मूले हैं, कोसाइन फार्मूला, साइन फार्मूला, टेंजेंट फार्मूला, कोटेंजेंट फार्मूला, जिसमें 2 एंगल्स होते हैं उनका सम एंड डिफरेंस, ये टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसको प्रूफ, ताकि आपको पता चले वो फार्मूले आए कहाँ से हैं। तो आप देखें, ये जो है हमारा टॉपिक है कोसाइन ऑफ द डिफरेंस एंड सम ऑफ द 2 एंगल्स, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाउ इट हैज़ कम, कहाँ से निकला, कहाँ से इसका ओरिजिन है। इससे बहुत सारे आगे फार्मूले बनते चले जाएंगे, लेकिन इस फार्मूला जो है कहाँ से निकल आया, कैसे निकल के आया, वो आपको बता रहा हूँ, जानना ज़रूरी है आगे फर्दर स्टडी के लिए स्टूडेंट। तो देखें, बाकी एग्ज़ाम में नहीं पूछते, लेकिन प्रूफ है तो आपको उसको पता हो, भले आप आगे ना करें लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कहाँ से और कैसे आया। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पर इस तरह से देखें, एक मैं यूनिट सर्कल ले रहा हूँ। देखें, जैसे एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स डैश और ये वाई है स्टूडेंट, ये वाई डैश है। अब इस पर यूनिट सर्कल जानते हैं जिसका लेंथ 1 हो। यूनिट सर्कल इट मीन्स रेडियस 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 मिलीमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, कुछ भी हो, बट 1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमने 1 यूनिट लिया और देखें इस तरह से एक हमारे पास ये सर्कल बना, और इस सर्कल का जो रेडियस है स्टूडेंट वो 1 है। आप ये मान के चलो कि 1 यूनिट है। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये रेडियस है, तो इसको हमने लिखा P0, और ये P0 के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट क्या हो गया 1,0। ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, ये O हो गया हमारे पास। अब इसमें हम एक लेते हैं P1, मानो हमने यहाँ P1 लिया, तो P1 को अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर दें और ये एंगल लेते हैं स्टूडेंट, तो ये एंगल हमारे पास ए एंगल हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम एक यहाँ पर P2 लेते हैं, इसको इसे ज्वाइन कर दें, ये P2 हुआ, और ये जो एंगल है स्टूडेंट, ये एंगल हमारे पास B हुआ, ठीक है। ये एंगल B, ये एंगल A, और एक और पॉइंट इस पे लेते हैं हम, ये पॉइंट है, हम ले लेते हैं यहाँ पर P3 स्टूडेंट, और इसको इसे ज्वाइन करते हैं। तो जो P3 एंगल है हमारे पास वो क्या है, A माइनस बी। A माइनस बी जो है स्टूडेंट, ये एंगल हमारे पास हो गया। A माइनस बी कौन सा एंगल हुआ, ये P3। अब देखते हैं एक बहुत ही जो है स्टूडेंट, ये A माइनस बी कहाँ से आया हमारे पास, ये आ गया। अब इसमें 2 चीज़ें सामने निकल के आती हैं। ये जो हमारे पास स्टूडेंट कॉर्ड है P0, अब देखें यहाँ से P0 से P3, और ये हम लेते हैं P1 से P2। अब इसमें स्टूडेंट एक हमें और चीज़ देखना है कि इनके जो कोऑर्डिनेट हैं P0, P1, P2, P3, P0 का कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ हमारे पास क्या 1, 0। अब P1, P2, 3 का कैसे निकलेगा, उसके लिए देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, यूनिट सर्कल फिर लिया हमने, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अब ये यूनिट सर्कल है स्टूडेंट, हमने कोई कोऑर्डिनेट यहाँ P लिया,
पी एक्स वाई होता है, इसको जानते हैं हम। और ये रेडियस, ये ओ पी, यानी हमारे पास कह सकते हैं ओ पी यानी रेडियस, ये 1 यूनिट आ गया। अगर रेडियस 1 यूनिट आ गया, ये हमारे पास एंगल थीटा है स्टूडेंट, ठीक है। ये एंगल जो है हमारे पास थीटा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं 90। ये हमारे पास जो पी एक्स वाई है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्स हो गया और ये कोऑर्डिनेट वाई, तो एक्स वाई हो गया। और ये जो है स्टूडेंट रेडियस हो गया, और रेडियस कितना है हमारे पास 1 यूनिट, यानी हमारे पास ये 1 यूनिट है। तो आप देखें अगर हम इसको लें x अपॉन आर, आर क्या है 1, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, कॉस थीटा। और स्टूडेंट हमारे पास क्या है y अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y क्या हो गया साइन थीटा। तो आप देखते हैं जो पी एक्स वाई है, इसके कोऑर्डिनेट x की जगह क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा कॉमा y की जगह क्या आ गया साइन थीटा। तो स्टूडेंट अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में हम पॉइंट रिप्रेजेंट करना चाहें, हम कोई पॉइंट P ले रहे हैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो x और y होता है, और x की वैल्यू कॉस थीटा हो गई, y की साइन थीटा हो गई। अगर एंगल यहाँ जो भी होगा वही एंगल आ जाएगा। तो आप यहाँ पे फिगर में देखें ज़रा, सामने जो मैंने कराया आप स्टूडेंट, P0 तो दे रखा है, रेडियस 1 है 1 0। अब हमारे पास P1 है, P1 ये एंगल कितना है A, तो ये जो हमारे पास जा रहा है A यहाँ पर, तो ये P1 क्या हो जाएगा A है, तो जैसे यहाँ थीटा था कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे A एंगल है स्टूडेंट, ये बन गया कॉस A कॉमा साइन A, ये बना स्टूडेंट, ठीक है। हम लिख सकते हैं कॉस A साइन A। अब P2 में ये देखें एंगल B है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस B साइन B, ये एंगल आ गया स्टूडेंट हमारे पास। और P3 में क्या आ गया स्टूडेंट, ये A माइनस बी है, ये बन जाएगा कॉस A माइनस बी कॉमा साइन A माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास ये बन गया, यानी आप देख रहे हैं जो P1 तो 1 0 था ही, P0 P1 हो गया कॉस A साइन A, P2 हो गया B एंगल है तो कॉस B साइन B, और P3 में ये A डिफरेंस है A माइनस बी, तो ये बन जाएगा कॉस A माइनस बी साइन A माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं कि जो मैंने P3 P0 को मिलाया था स्टूडेंट वो, और P1 को P2 से मिला दें, ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं क्योंकि सेंटर पे एंगल इक्वल बन रहे हैं, ये उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाया है। तो यहाँ देखो हम लिखेंगे P0 P3, ठीक है, P0 P3 कॉर्ड इक्वल टू P1 P2, लिखेंगे इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, हमारे पास कॉर्ड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल बनते हैं, एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन से है, बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, काम किया है, फिगर बनाई उसके अकॉर्डिंग है। तो अब देखें स्टूडेंट उससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास जब इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल कॉर्ड और इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो, ये जो लिखा हमने यहाँ पे इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल कॉर्ड, जो हमारे पास एंगल इक्वल होते हैं तो कॉर्ड भी इक्वल बनते हैं। अब दोनों कॉर्ड इक्वल हो गए तो इनके डिस्टेंस इक्वल हो गए स्टूडेंट। अब डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं हम, सबसे पहले P3 और P0 का डिस्टेंस, तो इनके कोऑर्डिनेट है, आपने देखा होगा डिस्टेंस फार्मूले से, जैसे हमें एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो स्टूडेंट ये A है ये B है, तो आप कैसे निकालते थे 10th क्लास में, आप AB का डिस्टेंस निकालते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड रूट, यही तो करते थे ना AB का डिस्टेंस, ये A B है,
फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड माइनस कर दो। तो आप यहाँ भी देखते हैं ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट है, फर्स्ट को माइनस कर दो सेकंड को, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड इट्स रूट। अब P1 P2 का लेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, पहला क्या है कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर, फिर साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर एंड रूट। स्टूडेंट देख लें हमारे पास जो इसमें क्वेश्चन है, ये जो कोऑर्डिनेट है इनके जो लेंथ इक्वल थी कॉर्ड, क्योंकि सेंटर पे एंगल हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल हो गया। ये थ्योरम है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, और दोनों के डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर दिए। अब देखो सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है स्टूडेंट हमारे पास। जो सॉल्व करेंगे तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलते हैं तो क्या होगा, देखें कॉस स्क्वायर a माइनस बी यानी इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 कॉस a माइनस बी। इसको खोलेंगे स्टूडेंट क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस बी इक्वल टू, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो रूट खत्म हो जाता है स्टूडेंट। हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमने स्क्वेयरिंग कर दिया रूट खत्म हो गया। उसके बाद अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे, कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। इसको खोलेंगे स्टूडेंट तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। अब देखते हैं स्टूडेंट कुछ फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है हमारे पास। ये हमारे पास इन दोनों को देखें क्या है, हमारे पास पता है साइन स्क्वायर ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर दोनों एंगल सेम है तभी अप्लाई होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ना पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो थीटा की जगह यहाँ पे a माइनस बी है, a माइनस यहाँ a माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ, यानी साइन स्क्वायर a माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस बी क्या हो गया 1 प्लस ये 1 है ही है माइनस 2 कॉस a माइनस बी इक्वल टू स्टूडेंट। अब यहाँ देखते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1, और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये 1 हो गया, और 2 साइन ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, दोनों में 2 कॉमन निकल गया तो बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस 2 कॉमन आ गया। अब देखते हैं स्टूडेंट क्या होगा इसमें नेक्स्ट रिजल्ट में, ये 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 कट गया तो माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों साइड माइनस 2 कट गया स्टूडेंट, ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं कॉस ए माइनस बी डेराइव हो गया, इससे कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कैसे आए। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ ब्रीफ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए स्टूडेंट। हमने देखो यूनिट सर्कल लिया जिसका रेडियस 1 यूनिट है, और उससे भी पहले आपको ये बताया कि एंगल कैसे आते हैं। हमने एक यूनिट सर्कल लिया यानी रेडियस 1 यूनिट, रेडियस 1 हो गया, ये पी पॉइंट एक्स वाई है, परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स अपॉन 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन थीटा स्टूडेंट। तो एक्स बाई 1 तो एक्स कॉस थीटा हो गया, वाई साइन थीटा। तो हम देखते हैं थीटा एंगल है तो एक्स की जगह डाला कॉस थीटा, वाई की जगह डाला साइन थीटा, तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए कॉस थीटा साइन थीटा। अगर एंगल थीटा है, अगर एंगल ए होगा तो कॉस ए साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया था स्टूडेंट, पहले P0 एंगल लिया था, यूनिट सर्कल था बनाया था, और वो कोऑर्डिनेट 1 यूनिट है तो 1 और 0 हो गया, y0 है यहाँ पे x1। अब दूसरा कोऑर्डिनेट P1 है,
तो ये एंगल हमने बनाया ए, तो ए है तो कॉस ए साइन ए हो गया, जैसे वहाँ कॉस थीटा साइन थीटा था। फिर एंगल बी बनाया P2 पर, बी है तो कॉस बी साइन बी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। और इसके कोऑर्डिनेट लेंगे P3, जो हमने माना है कि दोनों का डिफरेंस ए बी का ये एंगल बन रहा है, यानी PO और यहाँ पे PO 0 P3, यानी ये जो एंगल है हमारे पास, यहाँ पर हम ये कंडीशन देखो स्टूडेंट लिखेंगे P0, ठीक है, O P1, हमारे पास P0, ठीक है, P0 वो P3 से कर दो। ये जो एंगल है हमारे पास P0 P3, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास P2 0 P1 या P1 0 P2, ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया इक्वली, इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया ताकि एंगल इक्वल रहें। तो ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल एंगल है तभी तो कॉर्ड इक्वल हुए। ये दोनों P0 O P3 ये एंगल है, और उसके बाद P2 0 P1 ये एंगल इक्वल है, तो इनके कॉर्ड भी इक्वल बन जाएंगे। तो हमारे पास ये एंगल A था, ये B था, दोनों का डिफरेंस ये बन जाएगा हमारे पास P0 वो P3। तो हम देखते हैं ये जो हमारे पास P1 पॉइंट है, ये एंगल A होने से कॉस ए साइन ए, ये B होने से कॉस बी साइन बी, ये माइनस बी होने से कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी हो गया। तो अब देखते हैं हमारे पास जब ये इक्वल एंगल है तो कॉर्ड भी इक्वल हो गए, कॉर्ड इक्वल हो गए तो डिस्टेंस इनके इक्वल कर देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला से फर्स्ट माइनस फर्स्ट पॉइंट कॉस ए माइनस बी माइनस 1 का स्क्वायर साइन ए माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट इक्वल टू इन दोनों पॉइंट ले लिया, कॉस ए माइनस कॉस बी का स्क्वायर साइन ए माइनस साइन बी का स्क्वायर और रूट स्क्वायरिंग कर दिया, रूट हट गया, ब्रैकेट खोल दिया स्टूडेंट दोनों साइड में, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी ये भी 1 हो गया, यहाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस बी 1, ये 1 था स्टूडेंट, ये 1 1 2 कट गया, ये बच गया, माइनस 2 भी कट गए, ये बच गए स्टूडेंट। इसके बाद और आपको कितना इजी है कोसाइन का इस थ्योरम का प्रूफ। आपको स्टूडेंट ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बेसिक आपको पता हो कि फार्मूला आया कहाँ से, नहीं तो आप रट लोगे, पता नहीं चला कहाँ से क्यों आया। अब इसी से कई सैकड़ों फार्मूले बन जाते हैं, वो आगे आप देखते जाएंगे कि किस तरह से हम उसको बना रहे हैं। अब इसी से देखें हम स्टूडेंट कॉस ए प्लस बी कैसे बना रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ स्टूडेंट देखें, कॉस ए माइनस बी अभी मैंने आपको थ्योरम प्रूव कराया है। अब कॉस ए प्लस बी कैसे प्रूव करना है वो देखें। अब यहाँ पर कॉस ए प्लस बी हमने ले लिया। अब देखो कैसे हम इसको लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस माइनस बी। हम स्टूडेंट ब्रैकेट खोलें तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो हमने LHS लिया है लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए प्लस बी का, ठीक है, और ये प्रूव करके लाना है। तो उसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि कॉस ए माइनस बी ऑलरेडी आपने थ्योरम प्रूव किया है। अब एक प्रूव कर लिया, उसी की वजह से सारे निकाल लेंगे हम, ठीक है। एक चेन मिल जाए ना तो उस धागे एक कॉर्नर एक पीस, तो बाकी आप सारा खींच के चेन निकाल सकते हो। वही हमारे पास एक प्रूव कर लिया, उसी के बेस पे सारे होंगे। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। अब कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस में क्या होता है, दोनों कॉस दोनों साइन, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस से साइन ऑल्टरनेट होता है, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला खोला तो क्या बना, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसको खोलते हैं तो कॉस ए कॉस माइनस थीटा। अब जो कॉस माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा कॉस बी, और यहाँ पे साइन ए तो है ही हमारे पास, और साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो बाहर माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन बी। तो आप देखें कॉस ए प्लस बी हमारे पास वही प्रूव हो गया नहीं, कॉस ए कॉस बी माइनस
साइन ए साइन बी। तो हमने लेफ़्ट लिया और राइट हैंड साइड यहाँ पे आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया दोनों साइड से। तो आपने कोसाइन कॉस ए माइनस बी प्रूव किया, कॉस ए प्लस बी प्रूव कर लिया स्टूडेंट। अब हम साइन पे आते हैं, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। हाँ स्टूडेंट देखें, अब थ्योरम साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फिर साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये थ्योरम मैं प्रूव करा रहा हूँ और उसी से आपको निकाल आएगा। इसमें भी देखें, कॉस में तो आपने क्या देखा था, कॉस में दोनों कॉस दोनों साइन, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दोनों कॉस दोनों साइन। बट साइन के अंदर क्या होता है, ऑल्टरनेट में होता है, एक साइन एक कॉस फिर एक कॉस एक साइन। अगर यहाँ नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। तो याद करने का ये तरीका है, इजीली आप कर सकते हैं याद स्टूडेंट। आप देखें साइन ए माइनस बी हमने ले लिया है, अब इसको प्रूव करना है तो मैं LHS ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है, साइन ए माइनस बी। स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस ए माइनस बी। अब देखें, आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, और 90 पे वैल्यू चेंज हो जाती है, कॉस का साइन हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ साइन है, हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, तो हमने इसी में कन्वर्ट किया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह ए माइनस बी है, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी। तो वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। स्टूडेंट ये देख रहे हैं आप। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं, कॉस 90 माइनस दिस। तो ज़रा मैं इसको खोलता हूँ, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी, ये बन गया स्टूडेंट, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोला, माइनस ए प्लस बी हो गया, तो 90 माइनस ए प्लस बी। अब देखो कॉस इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, देखें, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं जो आपने प्रूव किया इससे पहले। तो देखो क्या हो जाएगा, ये कॉस जो आप प्रूव कर चुके हो उसको यूज़ कर सकते हो, कॉस ए कॉस बी, अब यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए का 90 माइनस ए और साइन बी। अब कॉस 90 माइनस थीटा स्टूडेंट होता है साइन थीटा, और कॉस बी ऐसे ही है, और साइन 90 माइनस ए कॉस ए, और इधर से आ गया साइन बी। तो इधर आपने क्या लिखा था, साइन ए माइनस बी। तो स्टूडेंट देखें, ये जो हमारे पास प्रूव हुआ है यही ना फार्मूला था, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो वो कितना इजी है, एक आपने प्रूव किया, अब उसी के बेस पे सारे प्रूव करते चले जा रहे हैं। अब स्टूडेंट देखें, इसके बाद हमारे पास तीसरा साइन ए प्लस बी, ये ले लेते हैं सेकंड पार्ट, साइन ए प्लस बी हमने लेफ्ट साइड ले लिया है ए LHS में। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए माइनस माइनस बी। स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब साइन ए माइनस बी ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हो स्टूडेंट, देखो साइन ए माइनस बी ये प्रूव किया है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना, लगा सकते हो, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी फिर माइनस कॉस ए साइन बी। अब स्टूडेंट देखें हम यहाँ पर, साइन ए कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है स्टूडेंट, कॉस बी फिर कॉस ए, और साइन माइनस थीटा क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस बाहर आके बन गया साइन बी। यहाँ देखें हमारे पास साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो आपने देखा ये दोनों फार्मूले प्रूव हो गए, और इनमें ऑल्टरनेट में आ रहा है, साइन में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहाँ पे साइन ए प्लस बी तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस में दोनों सेम होते हैं, दोनों कॉस दोनों साइन, और साइन उल्टा होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं आपने चार फार्मूले, पहला ये प्रूव किया था, उसके बेस पे ये हो गया, फिर उसी के बेस पे ये, और ये चार बेसिक फार्मूले हो गए। अब मैं 10a प्लस बी पे ले जाता हूँ स्टूडेंट।
देखें, हाँ स्टूडेंट देखें, अब ये tan a प्लस बी, क्योंकि sin a प्लस बी और cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, sin a माइनस बी और sin a प्लस बी आपने कर लिया। अब tan a प्लस बी का देखते हैं और tan a माइनस बी स्टूडेंट, ये फर्स्ट है हमारे पास, ये सेकंड, फर्स्ट है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ये होता है स्टूडेंट। ये आया कैसे, अब देखें इसका प्रूफ, tan a प्लस बी, sin a प्लस बी, नीचे cos a प्लस बी लिख सकते हैं, tan sin अपॉन cos होता है। अब sin a प्लस बी का फार्मूला ये ऑलरेडी आपने किया स्टूडेंट, अभी sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a प्लस बी है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब आंसर क्या लाना, देखो tan a, तो यहाँ 10 आना चाहिए, और 10 क्या होता है आपको पता है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस। इसका मतलब मुझे यहाँ साइन अपॉन कॉस चाहिए, तो अपॉन कॉस तो नहीं है तो कॉस से डिवाइड कर दो, बट ये कॉस बी भी नहीं है तो कॉस बी से भी डिवाइड कर दो। तो लिख रहे हैं डिवाइडिंग बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए कॉस बी, यानी हमें क्या लाना है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो देखें हम क्या कर रहे हैं, साइन ए कॉस बी डिवाइड कर रहे हैं कॉस ए कॉस बी। अब सभी को इसी से करेंगे, कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, फिर अपॉन नीचे क्या है कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। देखें स्टूडेंट, ये इससे कट गया हमारे पास, कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन और इसमें क्या कैंसिल हुआ, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, यहाँ कॉस ए कैंसिल हो रहा है। तो रिजल्ट क्या बना, यहाँ साइन बाई कॉस ए बन गया tan a प्लस साइन बाई कॉस बी tan b अपॉन 1, ये कट गया हमारे पास, ये भी कट गया, 1 माइनस साइन बाई कॉस tan a और tan b। तो आपने देखा tan a प्लस बी का फार्मूला क्या हो गया, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। आपको ये जो रिज़ल्ट था प्रूव होकर आ गया, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b 1 माइनस है tan a tan b। अब स्टूडेंट इसी में हम देखें tan a माइनस बी कैसे प्रूव होगा। tan a माइनस बी अगर इसको हम ले जा रहे हैं तो स्टूडेंट इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस माइनस बी, इस तरह से स्टूडेंट लिख सकते हैं ना। अब tan a प्लस बी का फार्मूला हमने किया हुआ है, अब LHS हमने लिया हुआ है, इसी को प्रूव करना है। अब खोलेंगे तो क्या होगा tan a प्लस बी का, तो देखें इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, tan a प्लस बी का tan a tan b, b मतलब माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan माइनस b। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये आ गया tan a tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट अगर हम लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट, और नीचे भी 1 माइनस tan a और tan माइनस थीटा माइनस माइनस आ गया प्लस tan b बन जाएगा। तो अब देखें ये राइट हैंड साइड नहीं आ गया स्टूडेंट, इसका मतलब tan a माइनस बी tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो स्टूडेंट इसको भी आपको याद रखना है, प्रूफ इसका पता लग गया। अब एक cot a cot b हम देखते हैं, वो करें। हाँ स्टूडेंट देखें, ये cot a प्लस बी cot a माइनस बी है। ये फार्मूला कैसे प्रूव करना है, हमने LHS ले लिया, cos अपॉन साइन होता है, cos a प्लस बी का फार्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b, साइन a प्लस बी साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब देखते हैं, मैंने यहाँ लाना है 1, ये 1 स्टूडेंट कब आएगा, जब हम साइन a साइन b से डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन a साइन b से सबको डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं, ये cos बाई साइन कॉट, cos बाई साइन कॉट, ये कैंसिल होकर 1, ये साइन बाई साइन कैंसिल हो गया हमारे पास, cos अपॉन ये कट गया, cos अपॉन साइन कॉट, ये cos अपॉन साइन क्या हुआ कॉट, और साइन भी कैंसिल होकर हमारे पास क्या बन गया, cot a प्लस बी cot a cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a। सिमिलरली स्टूडेंट यू कैन प्रूव दिस, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। अब आगे देखें स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये 3 फार्मूले हैं, सम मोर रिजल्ट्स, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी होता है स्टूडेंट, और कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन b प्लस a साइन b माइनस a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं,
बहुत ज़्यादा इनके स्टूडेंट यूज़ हैं। तो ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बट दोनों कॉस स्क्वायर हैं तो एंगल चेंज हो जाता है, बी प्लस ए बी माइनस ए। लेकिन एक कॉस एक साइन हो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये होता है स्टूडेंट। अब इनको आप चाहें तो इनको प्रूव भी कर सकते हैं स्टूडेंट। इनकी वैल्यू जैसे आपने लेते हैं हमारे पास साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपने LHS लिया स्टूडेंट, और LHS में देखो क्या आ रहा है हमारे पास, इसका ये आ रहा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो आप इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये हो गया स्टूडेंट। इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन ए माइनस बी है, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। आप देखते हैं स्टूडेंट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखते हैं इसमें स्टूडेंट हम कैसे लेकर आएंगे, लाना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए लाना है, तो कॉस स्क्वायर तो नहीं है उसके साथ अकेला है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब दूसरे में आंसर क्या है, साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ये बी है हमारे पास, ये तो नहीं है स्टूडेंट, इसको चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। अब इसको ओपन करें ब्रैकेट, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखते हैं स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए बी और साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कट गया, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या बच रहा है स्टूडेंट, केवल ये दोनों बच रहे हैं, और ये हैं क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और ये हम प्रूव कर सकते हैं, ये आ गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड लिया और LHS प्रूव कर दिया। सेम ऐसे इसको भी प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट, साइन बी प्लस ए का फार्मूला साइन बी माइनस ए, ऐसे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाकर आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली यू कैन प्रूव। आपने देखा स्टूडेंट, अभी तक जितने भी प्रॉपर्टीज़ किए हैं आपके पास, ये 3 फार्मूले 8 ये आपने किए हुए हैं, और 3 इनके साथ आप यहाँ पे लिख लीजिए, 9th साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बन गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। उसके बाद आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये बन गया साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए। और उसके बाद 11th फार्मूला हो गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। स्टूडेंट, ये जो 11 फार्मूले हैं आपके सामने, ये अब इम्पॉर्टेंट हैं। 4 का ये सेट है, 2A और 3A। इनको यूज़ करके आप सारी की सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो है आप आगे फर्दर मैं इनका इम्प्लीमेंट कैसे है वो अगले वीडियो में आपको दूंगा। और जो है आप सब्सक्रिप्शन में जाएं, और सब्सक्रिप्शन में पीछे के वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा, और उस लिंक से आप आगे जो है वो पूरी तरह से आप देख करके और प्रैक्टिस करें, ताकि आगे क्वेश्चंस आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।